इंतहाई माकबल पीटीआई में आने वाले वजीर आला पंजाब की दौड़ में सबसे आगे खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम हाशिम जवाद बाग पीटीआई की फहरिस्त में सरे फहरिस्त। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए चौधरी परवेज इलाही जबकि गवर्नर पंजाब के लिए चौधरी सरवर को नामजद कर दिया। हुकूमत साजी का वक्त करीब। नून लीग पंजाब में वजीर आला, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में तज़ब्ज़ब का शिकार है। हमजा शहबाज ने N124 की सीट छोड़ दी। जराये के मुताबिक वजीर आला के लिए हमजा शहबाज और साद रफीक के नाम ज़ेरे गौर। कहां और कितना कितना खर्च किया, अब खाते खुलेंगे। ऐवान वजीर आला के शाहाना अखराजात की जांच पड़ताल शुरू। गुज़िश्ता 5 सालों में 4 अरब से जायद खर्च हुए, करोड़ों रुपए तहाइफ की नजर। ऑडिटर हुकाम ने महकमा खजाना पंजाब से अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। नैब लाहौर में तलबियों का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के MNA अजहर क़य्यूम नाहर और PTI के अलीम खान नैब में पेश। अजहर क़य्यूम के आमदन से ज्यादा असासे, अलीम खान के 6 अगस्त के जवाबात से नैब हुकाम मुतमईन न हो सके। अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोई गलत काम नहीं किया, नैब हुकाम जब भी बुलाएंगे हाजिर होगा। मैट्रिक नताइज की दर्जा बंदी में पंजाब सबसे पीछे। पहले 10 डिस्ट्रिक्ट में लाहौर शामिल ही नहीं। दर्जा बंदी में चकवाल पहले, मुल्तान दूसरे, जबकि रहीम यार खान तीसरे नंबर पर। 14 अगस्त जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। शहर सज गया, बच्चों और बड़ों की खरीदो फरोख्त जारी। डॉल्फिन हेडक्वार्टर को परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मवेशी मंडियां सज गए, मुल्क भर से आए नस्ल नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत। बच्चे अपने मनपसंद खूबसूरत जानवर देखकर पुरजोश। कुर्बानी के जानवरों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक का इक़दाम। 10 इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दे दी, एक कॉल पर हाजिर हो जाएंगी। सीनियर सहाफी रईस अंसारी की साहिबजादी की प्लेटीज होटल में शादी की तकरीब। परवेज इलाही, परवेज मलिक, राना इकबाल, शाहिद कादिर, सुहेल बड़ाइच, समाजी और सहाफती शख्सियात समेत अजीज व अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जेर एहतमाम अंडर-19 वुमेन फुटबॉल चैंपियन के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। और कोक स्टूडियो सीजन 11 लॉन्च कर दिया गया। सीजन 11 में मारूफ गुलकार अताउल्लाह, ईसा खान खेलवी, इब्रारुल हक, हुमैरा अरशद, मोमिना मुस्तहसन समेत 30 से ज्यादा गुलकार शामिल। पहली दफा ट्रांसजेंडर गुलकार भी कोक स्टूडियो का हिस्सा बनेंगे। ऐवान आला और मॉडल टाउन में किए गए अखराजात का होगा अब हिसाब किताब। पंजाब के अकाउंट्स ऑफिसर अब करेंगे साबिक वजीर आला की शाह खर्चियों की जांच पड़ताल। खाते पंजाब ने 5 साल में कहां खर्च किया, किसको कितने की पिलाई चाय, कौन कौन बना सरकारी मेहमान और किसे दिए सालाना 10 करोड़ के तहाइफ। पंजाब के ऑडिटर हुकाम ने महकमे खजाना पंजाब से तलब कर ली तमाम तफसीलात। 90 शाहरा ऐवान वजीर आला और मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर करोड़ों रुपए के इजाफी खराजात का होगा अब एहतसाब। दस्तावेजात के मुताबिक ऐवान वजीर आला के साबिक दौरे हुकूमत में किए जाते थे सालाना 25 से 20 करोड़ के इजाफी अखराजात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अब्दुल अलीम खान बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी बनाने के केस में नैब लाहौर में पेश हो गए। तफ्तीशी टीम ने 1 घंटे तक पूछताछ की। रहनुमा तहरीक इंसाफ कहते हैं कि अब तक 130 दस्तावेजात नैब में जमा करवा चुका हूं। नैब जब बुलाएगा हाजिर हो जाऊंगा।
बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी बनाने के इल्जाम में नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने अलीम खान से तकरीबन 1 घंटे तक पूछगिछ की। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान का कहना था कि पहले दिन जब नैब में आया था तो कहा था जब बुलाएंगे आऊंगा। अब तक 130 दस्तावेजात जमा करवा चुका हूँ। अगर कोई बुरा काम नहीं किया तो कहीं भी पेश हो सकता हूँ। इस वक्त तक मेरे ख्याल में मैं 130 मुख्तलिफ दस्तावेजात हैं जो अपनी में जमा करा चुका हूँ, लेकिन मैंने नैब को आज फिर कहा है और आज मैं सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे फिर किसी के सामने भी आने में क्या मुश्किल है। रहनुमा तहरीके इंसाफ अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़ा रहा। आज इमरान खान वजीर आज़म हाउस जा रहे हैं। हमेशा डटकर नून लीग का मुकाबला किया। इमरान खान जल्द हलफ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला बनना मेरी ख्वाहिश होती तो इमरान खान के साथ ना होता। आज भी कोई इमरान खान मेरे से बेहतर कैंडिडेट पंजाब के लिए लेके आते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से उसके साथ हूँगा, इमरान खान के साथ हूँगा और इंशाल्लाह ताला जो मेरी कैपेसिटी होगी मैं उसमें इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ दूंगा। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि उनके खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। नैब के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। आइंदा भी जब नैब बुलाएगा पेश होऊंगा। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा साउथ बट सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। आमदन से जायद असासाजात बनाने के इल्जामात लीगी MNA अजहर कयूम नाहरा और मुदस्सिर कयूम नाहरा नैब लाहौर में पेश। डीजी वॉल्ट सिटी कामरान अशारी भी पेश हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात बनाने के इल्जामात पर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नौमुंतखब लीगी MNA अजहर कयूम नाहरा और मुदस्सिर कयूम नाहरा नैब लाहौर में पेश हो गए। नैब की 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों भाइयों से 4 घंटे तक पूछगिछ की। नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुदस्सिर कयूम नाहरा का कहना था कि हमारे खिलाफ सियासी मुखालिफिन की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू की गई। हमने अपनी तमाम जायदाद की तफसीलात फराहम कर दी हैं। नैब जब बुलाएगा पेश होंगे। हमारा जो अपोनेंट है जिसने दी थी वो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, तो सियासत के मैदान में उनको शिकस्त हुई है। इंशाल्लाह ताला यहाँ भी उनको शिकस्त मिलेगी। कंपनीज केस में 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह के मुकदमे में डीजी वॉल्ट सिटी कामरान अशारी भी नैब में पेश हुए। इस मौका पर उन्होंने तनख्वाह और असासाजात की तफसीलात जमा करवाई। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा साउथ बट सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। स्कूल दोबारा खुलने पर पढ़ाकू बच्चे तो पुरजोश दिखाई दिए, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो छुट्टियां खत्म होने पर उदास नजर आए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 42 हसन खालिद से। हसन खालिद, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल गर्मियों की तातीलात हुई खत्म और आज से तमाम लाहौर शहर के जितने भी सरकारी और निजी स्कूल्स हैं वो खुल गए हैं और बच्चों की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। कुछ बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी स्कूलों की तरफ आ रहे हैं और कुछ के चेहरों पर जो है वो उदासी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि 2.5 माह की छुट्टियों के बाद आज बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद दोबारा से तालीम की तरफ राग़िब हुए हैं और दोबारा से स्कूल खुल गए हैं और बच्चे पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों का यही कहना था कि उन्होंने छुट्टियों के दौरान जो है वो बेइंतहा हल्ला गुल्ला किया, मौज मस्ती की और दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के घर भी गए और इन छुट्टियों को उन्होंने खूब इंजॉय किया। और अब ज़ाहिर है स्कूल खुल गए हैं और दोबारा से जो है वो पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करना होगी। 14 अगस्त को मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो है वो जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का भी आगाज़ किया जा रहा है, इनेकाद किया जा रहा है और इसके भी हवाले से बच्चे जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने यही कहा कि उन्होंने छुट्टियों में जहाँ पर स्कूल का अपना होमवर्क कंप्लीट किया वहीं पर इन छुट्टियों को खूब ज़्यादा इंजॉय भी किया, हल्ला गुल्ला भी किया इन छुट्टियों में। और अब चूँकि स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुलने के बाद अब ज़्यादातर जोर जो है वो पढ़ाई की तरफ होगा। माँ बाप भी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर माँ बाप इन छुट्टियों के दौरान जो है वो अपने बच्चों से काफ़ी तंग भी आ जाते हैं, क्योंकि छुट्टियों के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन आज स्कूल खुलने के बाद माँ बाप का भी यही कहना था कि अब छुट्टियाँ हो गई खत्म, बच्चों का तमाम तर जो ध्यान रहेगा वो पढ़ाई की तरफ रहेगा और पेपर्स भी आने वाले हैं। बच्चों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और माँ बाप भी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे थे कि उनके बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं। 90% स्कूल जो हैं वो शहर के खुल गए हैं, जबकि कुछ प्राइवेट स्कूलों में हफ्तावार छुट्टी होती है, इसलिए हफ्ता के रोज़ आज स्कूल नहीं खुले। वहाँ पर जो है वो पीर के रोज़ से छुट्टी जो स्कूलों का आगाज़ है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आशियाना इकबाल केस की बात करेंगे। आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद के इंकशाफात हुए हैं। नैब ने चीफ एग्जीक्यूटिव निशात चूनिया शहजाद सलीम को तलब कर लिया है।
नैब के जारी करदा मुरासले के मुताबिक फवाद हसन फवाद के बयान की रोशनी में शहजाद सलीम को बुलाया गया है। शहजाद सलीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दुनिया में एक बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। शहजाद सलीम को 13 अगस्त को दिन 10:30 बजे बुलाया गया है। उनको तमाम दस्तावेजी सबूत हमरा लाने की हिदायत भी की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में रेंजर्स को मजीद 2 माह की तौसीह देने का फैसला कर दिया। जराये के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने निगरान वजीर आला प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी को एक समरी इरसाल की है कि पंजाब में रेंजर्स को मजीद 2 माह के लिए तौसीह दी जाए। महकमा दाखिला का कहना है कि सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर पंजाब में रेंजर्स को मजीद 2 माह के लिए तौसीह दी जाएगी। इस सिलसिले में समरी इरसाल कर दी गई है। बादामी बाग में 3 साला बच्ची को मुबैना तौर पर सौतेली मां ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। घरेलू तनाजा या फिर रिवायती सौतेलापन, 3 साला बच्ची की मौत मुअम्मा बन गई। सौतेली मां मौके से फरार। बादामी बाग के इलाके में 3 साला मरियम को मुबैना तौर पर उसकी सौतेली मां फायका ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। बच्ची की सगी वालिदा महविश का कहना था कि उसके शौहर ने दूसरी शादी करने के बाद घर से निकाला और दोनों बच्चियां अपने पास रख लीं। कत्ल सौतेली मां ने किया है। मेरी इजाजत के बगैर ही दूसरी शादी कर ली थी, मुझे बताया भी नहीं था। और फिर बाद में इन्होंने मेरी बच्चियां छीन ली। रात के टाइम मुझे नंगे पांव मार के बाहर निकाल दिया था सबने। पुलिस का कहना है कि बच्ची के चेहरे पर चोट के निशानात मौजूद हैं, लेकिन मौत की वजूहात का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। जब हम पहुंचे वो लाश बच्ची के कब्जे में लिए तो हमें बाजार कोई फ्रेश जख्म नज़र नहीं आया। उसकी ठोड़ी पे पुराना जख्म का निशान ज़रूर था। तो अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर उसके लवाई की वो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। पुलिस ने बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और यानी शाहिदीन के बयानात कलम बंद करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आगे बढ़ेंगे। बरकी में 5 अफराद कातिलों को पुलिस ताहाल गिरफ्तार ना कर सकी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए नादरा को खत लिख दिया। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस मलिक अवैस के मुताबिक 5 अफराद के कत्ल की एफआईआर में नामजद 9 मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को खत लिख दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने के लिए भी स्टेट बैंक से राबते में हैं, जबकि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाने से मुल्जिमान कोई सिम ले सकेंगे ना कोई हवाई टिकट खरीद सकेंगे। पुलिस का इस हवाले से कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम रिपोर्ट्स पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। जारी है। सहूलियात के बावजूद लाहौर डिस्ट्रिक्ट पीछे। नाक़िस नताइज की बुनियाद पर पहले 10 अजला में लाहौर शामिल न हो सका। चकवाल पहले, मुल्तान दूसरे और रहीम यार खान तीसरे नंबर पर रहा। डिस्ट्रिक्ट लाहौर दीगर अजला की निस्बत बेहतर सहूलियत मैसर होने के बावजूद मैट्रिक नताइज की रैंकिंग में काफ़ी पीछे रहा। पहले 10 अजला में लाहौर कोई भी नंबर हासिल ना कर सका। दर्जा बंदी में चकवाल डिस्ट्रिक्ट का 87.86% रिजल्ट रहा। मुल्तान 87.18% रिजल्ट देकर दूसरे, जबकि रहीम यार खान 86.30% रिजल्ट के साथ तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर डिस्ट्रिक्ट की नाकस कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए ऑल टीचर्स म्यूनसिपल कैडर के सदर इसाक कमियाना का कहना है कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बाइस हम रैंकिंग में बहुत पीछे हैं। जब असातिज़ा पूरा साल डेंगू मुहिम, मरदमशुमारी, इलेक्शन और पोलियो की ड्यूटी में मसरूफ रहेंगे तो वो बच्चों को किस वक्त पढ़ाएंगे। पोलियो, डेंगू और जो वोटिंग सिस्टम, वोटिंग लिस्टिंग और इस तरह मतलब मुख्तलिफ सरगर्मियों में उलझाए रखते हैं। इस तरह इसकी वजह से टीचर्स जो है वो ज़हनी तौर पे प्रॉपर बच्चों को नहीं तैयार कर सकता। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सैयद मुमताज़ हुसैन शाह का कहना है कि पब्लिक स्कूलों के नताज पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छे रहे। प्राइवेट स्कूलों की कारकर्दगी मायूस कुन रही। इस बार जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक स्कूल के रिज़ल्ट बहुत शानदार रहे हैं। 81.34% के करीब ओवरऑल हमारी जो है ना, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं बोर्ड्स के इम्तिहान में, लास्ट ईयर से ये बहुत, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो भी लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। CEO एजुकेशन नसीम अहमद जाहिद का कहना है कि नताइज की बेहतरी के लिए खराब नताइज देने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ
कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, उनकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लाहौर ने गुज़िश्ता साल मैट्रिक में 73.75% और रवां साल 75.14% रिजल्ट दिया। रिजल्ट में 2% बेहतरी के बावजूद सूबाई हेडक्वार्टर लाहौर रैंकिंग में पहले 10 नंबर में से एक भी पोजीशन हासिल ना कर सका। ज़रूरत इस अमर की है कि लाहौर में तालीम की बेहतरी के लिए ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी। कैमरामैन साकब कुरम के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं लेस्को सैदपुर सब डिवीजन से लाइनमैन की बरतरफी के खिलाफ वापडा पैगाम यूनियन ने सर्कल दफ्तर, जबकि हाइड्रो यूनियन और लेस्को इंजीनियर्स ने एक्सचेंज से इजहार यकजहती के लिए समनाबाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेंट्रल सर्कुलर इकबाल टाउन दफ्तर के सामने होने वाले एहतजाज में मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और एक्सचेंज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने लाइनमैन को बहाल करने का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब लेस्को इंजीनियर और हाइड्रो यूनियन ने समनाबाद डिवीजन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। यूनियन के सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद अहमद ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत अफसरान और मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अब बिजली चोरी रोकने पे अगर हम रोकते हैं तो उसमें कोई रोकेगा तो ना मुल्क की बेहतरी होगी, ना अदारे की बेहतरी होगी, नहीं निचकारी होगी तो निचकारी। तो हम इसलिए आज मुजाहरा किया है कि हम इस अदारे को कामयाब रखेंगे। CPA यूनियन और पैगाम यूनियन की जानिब से एहतजाज का रास्ता अपनाने से दफातर में आने वाले सार्फिन मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शाहिद नदीम, सिप्रा, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों की पकड़ धकड़ के बाद निगरां हुकूमत ने यूनियन काउंसलर्स की सतह पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स का इजरा कर दिया। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स के लिए 8 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए। रवां साल बल्दियाती नुमाइंदों की राह में रुकावट बनने वाली निगरां हुकूमत ने अपने आखिरी रोज बल्दियाती नुमाइंदों को खुश करने के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दी, जिसके बाद महकमे खजाना पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए लाहौर और पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल्स के इंतजामी अखराजात के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि पंजाब की तमाम यूसीस को फी यूसी 3 लाख रुपए दिए गए हैं। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स को 8 करोड़ 22 लाख का इजरा किया गया है। तमाम यूसीस को अगस्त के फंड्स फराहम किए गए हैं। खादिमे पंजाब के नाम से मंसूबे एक एक करके हवा में धूल होने लगे। महकमा खजाना ने खादिमे पंजाब साफ देहात प्रोग्राम के मंजूर शुदा 3 अरब भी रोक लिए। फंड्स की अदम दस्तयाबी से मंसूबा सिरे से शुरू ही ना हो सका। हुकूमत बदलते ही ब्यूरोक्रेसी ने भी रंग बदल लिए। खादिमे पंजाब के नाम से मंसूबे एक एक करके कागजों में दबने लगे हैं। खादिमे पंजाब साफ देहात प्रोग्राम मंजूरी के बावजूद फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सिरे से शुरू ही ना हो सका। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से मंसूबे के लिए मंजूर शुदा 3 अरब के फंड्स भी महकमा खजाना ने रोक लिए। महकमा खजाना ने फंड्स मुतालिका अफसरान के अकाउंट्स में ऑनलाइन करने से रोक लिए, जिसके बायस मंसूबा कई इजलासों के बाद भी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। मंसूबे के तहत पंजाब भर के देही इलाकों में सफाई सुथराई, नकासी आब के काम करवाए जाने थे, जो कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस अब तक शुरू नहीं किए जा सके। मुहर्ररों के लिए अच्छी खबर है। आईजी पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर के थानों के मुहर्ररों को 125 मोटरसाइकिल देने के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब सैयद कलीम इमाम के अहकामात पर एसएसपी MT अजहर इकराम ने CCPO लाहौर समेत पंजाब भर के RPOs और DPOs को मुरासला भिजवाया है कि मुहर्रर हजरात को फौरी तौर पर मोटरसाइकिल मुहैया किए जाएं। अफसरान अपने जिला में अच्छी हालत में मौजूद 125 मोटरसाइकिल थाने के मुहर्रर के नाम अलॉट करें। जिस मुंशी के नाम मोटरसाइकिल अलॉट की जाए उसका फॉर्म भी मुकम्मल करके भेजा जाए। मोटरसाइकिल देने का अमल 2 रोज में मुकम्मल करके रिपोर्ट आईजी पंजाब के दफ्तर में परफॉर्मा के मुताबिक भिजवाई जाए। आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस डे की बात करेंगे। जश्न आज़ादी में 3 रोज बाकी हैं। शहरी 14 अगस्त को जोशो खरोश से मनाने के लिए मसरूफ अमल हैं। एक तरफ तमाम सरकारी और निजी इमारतों को खूबसूरत लाइनिंग और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की पहचान मीनार पाकिस्तान रोशनी से ही महरूम है। 14 अगस्त मनाने के लिए जोशो खरोश से तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में शहर की तमाम बड़ी बड़ी इमारतों, जिनमें LDA, टाउन हॉल और कजाफी स्टेडियम को खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया है, तो दूसरी जानिब दुनिया भर में आजादी की अलामत समझा जाने वाला मीनार पाकिस्तान रोशनी से महरूम है। होना तो ये चाहिए था कि अगस्त शुरू होते ही मीनार पाकिस्तान को रोशन करने की तैयारियां शुरू कर दी जाती, लेकिन अफसरों की वही रिवायती सुस्ती और बेहिसी इस बार भी आड़े आ गई। साबिका अदवार में मीनार पाकिस्तान को सजाने के लिए 1 अगस्त से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन जिला इंतजामिया की रिवायती सुस्ती के बायस ताहाल सजावट का कोई बंदोबस्त किया गया और ना ही लाइटिंग का कोई इंतजाम।
जश्न आज़ादी के बाद बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। कहीं सरगोदा के कजले तो कहीं राजनपुर के बकरे अपनी खूबसूरती के बायस शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो खुदा की राह में बेहतर से बेहतर जानवर की कुर्बानी करे और इस सिलसिले में वो खूबसूरत जानवरों की तलाश में सरगर्दा रहता है। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मंडियों में कहीं छतरे कतारों में खड़े हैं तो कहीं मोटे ताजे दुम्बे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो सारा साल इनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते। मवेशी मंडियों में जहाँ बकरों छतरों की भरमार है तो वहीं बेहतरीन नस्ल की भैंसें और बैल भी ग्राहकों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जहां अरूज पकड़ रही है तो दूसरी जानिब उनकी कीमतें भी आसमान से नीचे नहीं आ रही। जानवरों की खरीदारी में बड़ों के साथ साथ बच्चों की दिलचस्पी भी दीदनी है। ईद कुर्बान के लिए आने वाले जानवरों की कीमतों में इजाफे पर जहां शहरी परेशान हैं तो वहीं मवेशियों के मालिकान भी मनपसंद कीमतें न मिलने पर मायूस हैं। दूसरी जानिब ईद कुर्बा के सिलसिले में कॉलेज रोड पर भी ईद के जानवर फरोख्त के लिए मंडी सज गई। मंडी में शहरी इंतजामिया की जानिब से व्यापारियों को क्या सहूलियात दी गई हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खुले आसमान तले बंधे कुर्बानी के जानवर गर्मी से बिलबिला उठे क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और जिलाई इंतजामिया ने साए के लिए टेंट ही नहीं दिए। जिनके पास पैसे थे उन्होंने साए का इंतजाम तो कर लिया, बाकी सब खुदा के आसरे पर। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पीने का पानी मुयस्सर नहीं। व्यापारी परेशान है क्योंकि मंडी में सफाई की सूरत हाल अबतर है। कहते हैं पिछले साल इंतजामात बेहतर थे। इंतज़ाम अब बिल्कुल कुछ नहीं है, ना इधर को पानी पीने के लिए है, ना को वॉशरूम है, किसी को कोई मसला, किसी किस्म का गवर्नमेंट को मसला इधर कुछ नहीं किया हुआ। यहाँ पे ना कोई इंतजामिया है, ना कोई टाउन हॉल वगैरह वाले है, ना यहाँ पे प्रेस कंट्रोल होया हुआ है कि डेंगू वायरस से बचाया जाए, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में इंतजामिया की जानिब से रहनुमाई के लिए ताहाल कोई कैंप नहीं लगाया गया। कोंगो वायरस का स्प्रे भी नहीं किया जा रहा, वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद नहीं और पुलिस भी इन्हें तंग कर रही है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इन्हें जो सहूलियत दी जाए और कांगो वायरस का जो यहाँ पे वायरस है उसके लिए भी कोई इंतजामात नहीं है, ना कोई डॉक्टरी टीम है। यहाँ पे जानवर उनके मर रहे हैं गर्मी के साथ। ना टाउन हॉल वाले इधर मौजूद है, ना दूसरा कोई महकमा नज़र आ रहा है हमें। और कांगो वायरस के लिए जानवरों को जो स्प्रे की जाती है उसका भी कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल इधर किसी किस्म का इंतजाम नहीं है। इनका मजीद कहना था कि इंतजामिया ने मवेशी मंडी लगाई है तो इन्हें सहूलियात भी फराहम करे। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। दूसरी जानिब कुर्बानी के जानवरों को बीमारियों से पाक रखने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक का इकदाम सामने आया है। 10 इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी, एक कॉल पर हाजिर हो जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा लाइफ स्टॉक ने शहर में दाखिल होने वाले कुर्बानी के जानवरों को बीमारियों से महफूज करने के लिए 15 दाखिली रास्तों पर कैंप लगा रखे हैं। कैंपों तक ना पहुंचने वाले जानवरों के लिए फोन सर्विस भी मुतारिफ करवाई गई है। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से तश्कील दी गई 10 इमरजेंसी रिस्पांस टीमें 20 अफराद पर मुश्तमिल हैं, जो शहरी की एक कॉल पर उनके पास पहुँचेंगी। कुर्बानी के जानवरों को दरपेश वबाई अमराज और बीमारियों का इलाज करेंगी। डाइट प्लान आपका ये होना चाहिए कि आप इसे ओवर ईटिंग ना करें, जितनी उसे भूख है उतना ही उसे खिलाएं। नमकोल का पानी पिलाएं, शिकंजवी का पानी पिलाएं, फिर उसके बाद हमने अपने उनको मेडिसिन देनी होती है ताकि उसका सारा मसला हल हो जाए। ये हमारी हेल्पलाइन पे कॉल आती है ना, आप कॉल करते हैं हमें कॉल आती है, ठीक है, वो आपसे नाम और बीमारी पूछ लेते हैं, जो भी हो हमारे पास मेडिसिन तमाम होती हैं, ठीक है, हम जाके उन्हें मेडिसिन देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के मुताबिक शहरी 0800092211 पर राब्ता करके टीमों को बुला सकते हैं। टीमें 3 शिफ्टों में काम करेंगी। टीमों की जानिब से जानवरों को फराहम की जाने वाली तमाम मेडिकल सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। ये हमारा 0800092211 हेल्पलाइन है। जो भी वहाँ पे कॉल मसूल होगी उसको फौरी 10 से 15 मिनट में हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे। मुतलका टीमें सिर्फ शहरी इलाकों के लिए मुख्तस हैं। दूर दराज इलाकों के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की मोबाइल लैब्स खिदमात अदा करेंगी। कैमरामैन अली नुमान के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। और अब बात करेंगे अदालतों की। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात जारी हैं। अदालती छुट्टियों की वजह से जजेस बैरून मुल्क चले गए हैं। हाई कोर्ट के जजेस बैरून मुल्क अंदरून मुल्क छुट्टियां गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस समाअत करेंगे। सीनियर तरीन जज मोहम्मद अनवारुल हक समेत 7 जजेस आज गैर मुल्की दौरे से वापस पहुंचेंगे। जजेस 5 अगस्त को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हांगकांग गए थे। जस्टिस मोहम्मद फरक इरफान खान, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान भी शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान भी शामिल हैं, जबकि जस्टिस आतिफ महमूद और जस्टिस मसूद जहांगीर आज दौरे से वापस पहुंचेंगे।
और डाइस ऑफ राइवन चर्चिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम अक़लियत पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वारिस रोड पर कुल मसालिक उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब का इनेकाद किया गया। सरबराह कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम शरीक हुए। तफसीलात जानेंगे मलिक उस्मान से। मलिक उस्मान, तकरीब का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वारिस रोड चर्च पर ओवर डाइस ऑफ राइवन चर्चिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम अक़लियत के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और कुल मसालिक उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज की तकरीब रखी गई थी, जिसमें सरबराह कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, सरबराह पाकिस्तान पीस फाउंडेशन इलामा मोहम्मद ज़ुबैर में दीगर ने शिरकत की। और इस मौका पर सरबराह कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि आज 11 अगस्त यौम अक़लियत नहीं बल्कि यौम मसावात का दिन है। बानी पाकिस्तान की तकरीब में हमें अक़लियतों के हकूक़ और मसावात की बात की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब हैसियत पाकिस्तान बराबर है। मौलाना आसिम मखदूम ने ये भी मजीद कहा कि पाकिस्तान हम सबका मुश्तरका घर है। और इस मौके पर पादरी दीगर ने भी तकरीर की, उनका ये कहना था कि आज हमें। जी ठीक है मलिक उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस तकरीब के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। निगरां वजीर आला डॉक्टर हसन अस्करी का पैगाम भी सामने आया है। अक़लियतियों को बुनियादी हुकूक की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, यकसा तरक्की के मौक़े फराहम करना तरजीह है। निगरां वजीर आला ने कहा कि आइन के तहत अक़लियतों को काम करने का पूरा हक हासिल है। जी बिल्कुल, उनका मजीद कहना था कि तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी ने गिरां क़दर खिदमात सर अंजाम दी हैं। अक़लियतें पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस मौका पर उनका मजीद कहना था कि आज मोहब्बत अखुवत के पैगाम को हर जगह फैलाने का अहद करना होगा। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद मौसर इक़दाम भी करने होंगे। निगरां वज़ीर आला डॉक्टर हसन अस्करी का अक़लियतों के हुकूक के दिन पर यह पैगाम सामने आया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। उम्रा ज़ायरीन से फ्रॉड करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई है। मुल्जिम सायरा फिदा हुसैन तैयब पर 70 अफराद से उम्रे की मद में फ्रॉड का इल्जाम सामने आया है। तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन जमाली, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये मुल्जिमान सायरा फिदा है और फिदा हुसैन है और एक मुल्जिम तैयब है। इन पे इल्जाम है कि इन्होंने 70 शहरियों से फराड किया, उम्रा की मद में रकम जो है जमा की और फिर उनकी रकम को हड़प कर गए। FA ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुल्जिमान ने FA की कोर्ट के अंदर जमानत के लिए दरखास्त दी हुई है और अपनी जमानत मंजूर कराने के लिए अब मुल्जिमान ने 40% रकम जो है जमा करा दिया है। एक करीब 90 लाख रकम थी, जिसमें से 40% इन्होंने जमा करा दिया है। स्पेशल जज सेंट्रल मलक मोहम्मद रफीक ने मुल्जिमान की दरखास्त जमानत की समाअत की और उनसे कहा कि बाकी रकम जो है जो 60% रहती है वो भी जमा कराओ और तब आपकी जमानत जो है मंजूर की जाएगी। इस पर अदालत ने मोहलत देते हुए 17 अगस्त तक इसकी समाअत जो है मुलतवी की है। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मॉडल टाउन कचहरी चोरी डकैती में मुलव्विस 2 मुल्जिमान का 3 रोज जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। अदालत का मुल्जिमान आसिफ अब्बास, नसीम अली को पुलिस के हवाले करने का हुक्म भी सामने आया है। इस हवाले से जानते हैं यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी, बताइएगा कार्रवाई का अहवाल। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद ने चोरी डकैती के मुकदमे में मुलव्विस 2 मुल्जिमान आसिफ और नसीम को जो है 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने के अहकाम जो वो जारी कर दी गए हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का चलान था वो अदालत के रूबरू पेश किया। प्रोसिक्यूशन के वकील ने अदालत को बताया गया पुलिस ने मुल्जिमान को दौरान चेकिंग है वो रास्ते पर गिरफ्तार किया था। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान जो एतराफ़ जुर्म भी कर चुका है। मुल्जिमान की जो शनाख्त परेड भी करवाई जा चुकी है। मुल्जिमान जो इससे कबल भी चोरी डकैती के मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस रह चुके हैं। मुल्जिमान से जो है वो 90,000 रुपये नकदी और 2 अदद लैपटॉप बरामद किए जा चुके हैं, जबकि मजीद नकदी और 2 अदद मोटरसाइकिल जो है वो बरामद करना बाकी है। मुल्जिमान के दीगर साथी जो ताहाल मफरूर है और इनसे जो तफ्तीश है वो भी जारी है। प्रोसिक्यूशन वकील ने अदालत से इस्तदा की थी मुल्जिमान का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद और मुल्जिमान की रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के अहकाम जारी करते हुए मुल्जिमान को जो वो पुलिस के हवाले कर दिया है। जी मुल्जिमान के कब्जे से लैपटॉप 90,000 नकदी बरामद हुई है। मौके पर अपनाया गया है। बहुत शुक्रिया यावर चौधरी अपडेट करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। एडिशनल एडवोकेट गवर्नर सूबाई मोहतसिब से हिदायत लेकर
पेश हों। हुक्मनामे में कहा गया है अली जफर को भी नोटिस जारी किया गया, जवाब तलब किया गया है। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मनीषा शफी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जो है वो सामने आ गया है और ये फैसला 2 सफ़हात से मुश्तमिल है, जिसमें गवर्नर पंजाब की जानिब से मनीषा शफी जो है उनकी अपील खारिज करने के हवाले से कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट के इस 2 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फैसले में कहा गया है कि आइंदा समात पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और कहा गया है कि इसमें जो सूबाई मोहतब पंजाब है वो अपने अदालत में अब पेश होंगे हदायत लेकर, और मजीद ये भी कहा गया है कि अली जफर को भी। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, रावी रोड पर मालमो बेकर्स एंड स्वीट्स की 19वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। पहले 3 रोज खरीदारों को 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। मालमो बेकर्स एंड स्वीट्स पर पहले ही दिन खरीदारों का रश लग गया। खरीदारों का कहना था कि मालमो बेकर्स शहर भर में अपना मयार बरकरार रखे हुए है। खरीदारों में बच्चे बड़े सभी ने मालमो बेकर्स की अशिया से लुत्फ उठाया। मैंने केक भी लिया है, वो भी बड़ा चंगा सी, और मैंने वो टूटी खीर भी देखी थी, वो भी बड़े मजे की लग रही थी। रावी रोड पर जहां खरीदारों ने मालमो बेकर्स की तारीफ की, वहीं मालमो बेकर्स को अपने इलाके में खुशामदीद भी कहा। मालमो बेकर्स एंड स्वीट्स इंतजामिया का कहना था कि मालमो अपना मयार बरकरार रखे हुए है। शहर की दूसरी ब्रांचेस की तरह रावी रोड की ब्रांच में भी अच्छी अशिया फराहम की जाएंगी। यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ज्यादा स्वीट हमारी सेल हो रही है, केक्स बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं। ठीक है, स्वीट पे बहुत ज्यादा रश है, बिस्किट पे बहुत ज्यादा रश है, क्योंकि बिस्किट हमारे खालिस बटर में तैयार होते हैं। रावी रोड मालमो बेकर्स एंड स्वीट्स की इंतजामिया का कहना था कि शहर की दूसरी ब्रांचेस की तरह इस ब्रांच में भी माकूल रेट पर मयारी अशिया खरीदारों को दी जाएंगी। कैमरामैन कदीर खान के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। सीनियर सहाफी रईस अंसारी की साहिबजादी निम्रा रईस की शादी तकरीब फ्लैटीज होटल में तय पाई। शादी की इस तकरीब में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, सीनियर सहाफ़ी नईमुल्ला न्याजी, मुजीबुर रहमान शामी, स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल, परवेज मलिक, ज़गाम अब्बास, नायाब हैदर, सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल, उस्मान अनवर, अहमर मलिक, अरशद अंसारी, शबीर अवान, अशरफ अंसारी, बाबर अंसारी, आमिर जुल्फ़कार खान, मुनीर अहमद चिश्ती, चौधरी शहबाज, लियाकत मलिक, अदील मलिक, ठाकुर लाहौरी, मलिक इकबाल, मकसूद अवान, शाहिद कादर, शहरियार, असलम अंसारी, मुबशर लुकमान, साबिक डीजी हेल्थ जाहिद परवेज, जाहिद चौधरी, जैनुल आबिदीन समेत अजीजो अकारब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।